बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब, कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम एक रियल लाइफ जो स्टोरी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा और बहुत कॉमन भी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों में बहुत कॉमन है। और इसका मतलब जो ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ का और ख़ास तौर पे गंदगी का ख्याल जो है बहुत ज़्यादा आता है, और उस गंदगी के ख्याल को ख़त्म करने के लिए वो बार बार हाथ धोएंगे, कुछ ख़ास कलमात जो हैं वो पढ़ेंगे। उनको इस चीज़ का भी ओसीडी हो सकता है कि चीज़ों को ख़ास तरतीब के साथ रखें, और उस तरतीब से ना हो तो उनको मसला रहेगा कि जी ये तरतीब क्यों ख़राब हो गई, यानी वो काम ही नहीं कर सकते अगर वो उस ख़ास तरतीब में हो। लॉक्स को बार बार चेक करना, पता नहीं चेक किया भी था, लगाया भी था या नहीं लगाया था। गाड़ी का लॉक बार बार देखना। इसी तरह से अगर वॉशरूम जाएंगे तो बार बार अपने आप को वॉशअप करेंगे। आधा घंटा घंटों इसी काम में जो है लग जाएंगे। शावर लेंगे तो 2-2 3-3 घंटे जो है इसी काम में जो है उनको लग जाएंगे। सो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओसीडी की वजह से लोगों को फेस करना पड़ते हैं। लेकिन ओसीडी का ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। मगर इसकी रूट जो होती है, इसकी जड़ जो होती है वो एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है। और जो भी एक ख्याल होता है उसका भी कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं होता। शुरू कैसे होता है ओसीडी? ओसीडी जो है वो सम टाइम्स खुद से भी हो सकता है कि आपका किसी जगह पे एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे आपका गंदगी के साथ थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो गया, कोई गंद लग गया आपके हाथ को, मिट्टी लग गई, कुछ हो गया, या किसी गंदी जगह से आपने खाना खा लिया, वहाँ पे देख लिया कि जी किस तरह से बन रहा था, वहाँ से भी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। मगर मोस्टली जो है ओसीडी जो है उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी हिस्ट्री जो है वो इस तरह की हो कि उनका चाइल्डहुड जो है बड़ा कंट्रोल्ड जो है वो रहा हो, बहुत स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड उनका जो है वो गुजरा हुआ हो। माँ बाप में से किसी एक को जो है एंग्जाइटी या ओसीडी जो है वो हो, तो उन बच्चों में ओसीडी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक लिविंग एग्जांपल हैं हमारे लिए, जिन्होंने अपनी अपनी ओसीडी को जो है ओवरकम किया है। हालत इनकी क्या थी, आप देखें कि आज मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे तो यकीनी तौर पे ये इस तरह की हालत थी कि बिलाल अगर ख़ुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बिलाल की शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कि इन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टोरी लोगों से शेयर करें, सो दैट लोगों को जो थोड़ी इंस्पिरेशन मिले और इसके ऊपर काम करना शुरू करें, लोग सिर्फ इसमें मसले में फंसे ना रहें। तो बिलाल ने बहुत ओपन हार्टेडली जो है इसको एक्सेप्ट भी किया। और आपको पता है मैं अक्सर मास्क के साथ अपने क्लाइंट्स को लेके आती हूँ ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो शो ना हो, जो कि हमारे एक्चुअली एक एथिकल जो कोड है हमारा उसके लिए बहुत ज़रूरी जो है वो होता है। लेकिन बिलाल ने बहुत ओपन ये बात की कि उनको उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम, उनके बारे में शेयर करने में उनको कोई मसला नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ ये लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। Walaikum salam. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me here. प्लेजर। It's a great honor to be here to be able to help people through this platform. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोटिवेशन आपको नज़र आ रही होगी कि ये मोटिवेशन है, लेकिन बिलाल को अगर अब आप अब से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले देखते तो आज का बिलाल जितना आपको हैंडसम लग रहा है ना वो इससे बहुत डिफरेंट था। सो बिलाल अपने बारे में, अपने एक तो अपनी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हमें बताइए कि आप क्या हो, क्या करते हो। और I am actually an embedded systems engineer. I graduated from FAST in 2015. After that, I landed a job in the November of 2015, and I have been working there since then. So it's been about 10 years now. So uh, so the kind of job that I have, it's about quality assurance, and all we need to do is find bugs in the program. So my OCD helps me with that as well. So कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जब तुम ये जॉब करोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में इसके असरात नज़र आएंगे, and I realized that after a couple of years I was extremely critical of everything that is going on around me. ओके And that was a trigger to my OCD. ओके, यानी इसका मतलब ये है कि आपके वर्क का इन्वायरमेंट जो था और खासतौर पे आपकी जो जॉब थी Yeah. My उसने job is to find flaws. ठीक है। So OCD is one form of finding flaws in things if they are not in order. For example, if I have my bookcase in front of me और उसमें मैंने बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स की अलाइनमेंट अगर वो स्लैंटेड नहीं जा रही तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से बिलाल आपने एक्सप्लेन किया, यानी आपकी जॉब ने इसको ट्रिगर किया। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब की नेचर इस तरह की हो सकती है जो उनमें एंग्जाइटी भी इंड्यूस कर सकती है, फियर ऑफ मैनी थिंग्स भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है उनका ओसीडी जो है वो भी ट्रिगर हो सकता है। बिलाल, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने सिम्टम्स के बारे में और उर्दू में बताओ ताकि सुनने Okay. वालों को समझ आ So सके ज़्यादा। it may not be scientifically correct what I'm going to say, लेकिन मुझे लगता है कि I was probably मेरा पैदाइशी मसला है शायद, OCD शायद मुझे बचपन से ही मसला है। और जब मैंने OCD के बारे में रिसर्च की थी तो मुझे ये पता लगा था कि OCD exists in the background। हम्म। कभी वो सरफेस पे आ जाती है, कभी वो डोर्मेंट हो जाती है, लेकिन वो अपनी फॉर्म्स चेंज करती रहती है। कभी मुझे डिसऑर्डर से मसला होगा, कभी मुझे ये मसला होगा कि मैंने कोई चीज़ तो नहीं गिरा दी, गाड़ी में कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, स्ट्रीट पे कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, किसी मेडिकल स्टोर में कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, मैं बार-बार चेक करूँगा। रिसेंटली मेरी ये आदत ये थी कि मैं रात को 3-3 दफ़ा उठ के सिर्फ़ जो गैस नॉब्स हैं उनको चेक करता था कि कोई गलती से ऑन ना रह जाए। और उसके पीछे मेन रीज़न ये थी कि किसी मेरे किसी फैमिली मेंबर को नुकसान ना पहुँच जाए। तो ठीक आई है। हैड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ सेफ फॉर एवरीवन अराउंड मी।